आगे बढ़ते हुए बात मंत्री गिरिराज सिंह की करेंगे, जिन्होंने अब तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है इस मामले में उनका हाथ है। नीट मामले को लेकर लगातार तमाम खुलासे हो रहे हैं, बिहार कनेक्शन भी देखने को मिल रहा है। इस बीच गिरिराज का तेजस्वी यादव पर निशाना, नीट पेपर लीक में तेजस्वी का हाथ, कहना है गिरिराज सिंह का। देखिए, घोटाला आरजेडी के डीएनए में है और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था और ये आज जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। और सीधे रुक करते ग्राउंड जीरो का हमारे साथ जुड़ गए हमारे दो सहयोगी। कोमल जुड़ गई दिल्ली से, जबकि अनूप जुड़ गए हैं पटना से। सीधे रुक करेंगे पहले पटना का अनूप, क्योंकि जिस तरीके से जांच की आंच आगे बढ़ रही है, अब सवालों के घेरे में तेजस्वी यादव आ गए हैं। क्या जानकारी मिल रही है? कुछ जवाब उनकी ओर से आया अब तक? देखिए, सवालों के घेरे में तेजस्वी यादव बाद में आ रहे हैं, लेकिन पहले प्रीतम आ रहे हैं। प्रीतम उनके सरकारी आप्त सचिव हैं, लेकिन क्योंकि वो तेजस्वी यादव से जुड़े हैं तो जाहिर तौर पर तेजस्वी का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह आ रही है कि जो कबूलनामा है उसमें कहीं भी प्रीतम का नाम नहीं है। ये बात डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि देखिए, फोन नंबर बाकायदा सबूत के साथ बताया कि जो मंत्री शब्द का इस्तेमाल एनएचआई के रजिस्टर में किया गया था वो मंत्री पूर्व है या मौजूदा मंत्री, उस बात को उन्होंने साफ किया, क्योंकि मौजूदा मंत्री विजय कुमार सिन्हा ही है पथ निर्माण विभाग के। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर बुक कराया था, क्या कोई तालमेल है, पेपर कहां से आया, क्या प्रीतम उन पेपर को मंगाता था या फिर सिकंदर यादवेंद्र है उसका कोई और कनेक्शन है जहां से पेपर आया था, या फिर सिर्फ प्रीतम का इस्तेमाल जो गेस्ट हाउस है उसको बुक करने के लिए गया था। ये तमाम सवाल है, लेकिन जाहिर तौर पर राजनीतिक रूप इस मैटर ने ले लिया है, इस मुद्दे ने। तो और तेजस्वी यादव के आप सचिव हैं, तो तेजस्वी यादव का नाम भी सामने आना था और वो आया, लेकिन अभी जांच चल रही है। आपने देखा तेजी से जांच चल रही है। 4 लोगों का कबूलनामा सामने आया, सभी ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए, लेकिन किंगपिन का नाम अभी भी सामने नहीं आ पाया। इसी को लेकर लगातार ईओयू जो है छानबीन कर रही है। ईओयू को देखिए, गृह मंत्रालय एचआरडी ने भी तलब कर लिया दिल्ली, वहां भी उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर आपने अभी तक क्या कार्रवाई की। लेकिन काम बहुत बेहतर तरीके से पुलिस और लगातार कार्रवाई जारी है। और देखिए, लगातार आपको बता भी रहे हैं कि किस तरह से अभी कोमल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और जतिन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोमल, क्योंकि आप दिल्ली में इस वक्त मौजूद है, कुछ देर पहले लगातार हम तस्वीरें दिल्ली से दिखा भी रहे थे कि किस तरह से छात्रों में रोष है, छात्र परेशान है, मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। बिल्कुल, देखिए, छात्रों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। और अगर इस प्रोटेस्ट की बात करें तो देखिए, एनएसयूआई, आईसा और एसएफआई की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पे स्टूडेंट पहुंचे हुए। और सुबह से ही देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर की बात हो जाए, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बाहर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मांग क्या है आप लोगों की? मांग सीधा सीधा है, एनटीए में जितने अधिकारी करप्ट बैठे हैं इनको बर्खास्त किया जाए, एनटीए को एजेंसी के रूप में हटाया जाए, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि नीट के बाद नेट का मामला क्या है, 10 लाख छात्रों का शिक्षा का चीर हरण हो रहा है। अब कोई कृष्ण तो आएगा नहीं, इस कलयुग में कृष्ण हम विद्यार्थी ही बने हुए हैं। अगर पेपर लीक का मामले से देश के भविष्य का, युवाओं का भविष्य अगर खराब हो रहा है और आत्महत्याएं हो रही है, इसका जवाबदेही कौन लेगा? ये प्रदर्शन कब तक करेंगे? हम देखिए, अभी यूजीसी सेक्रेटरी से बात करके आ रहे हैं, मनीष जोशी से हमारी बातचीत हुई है। एनटीए पे सीबीआई बैठ गई इंक्वायरी, लेकिन हमारा प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हम सीबीआई इंक्वायरी का वेट नहीं कर सकते। एनटीए पे सीबीआई नहीं बैठी है, सीबीआई की जांच सिर्फ नेट एग्जाम को लेकर है। हम हर एग्जाम के लिए चाहते हैं, हम नीट के लिए भी चाहते हैं। मनीष जोशी जी ने बोला ये हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, मंत्रालय के ज्यूरिडिक्शन में है, लेकिन फिर भी हमने अपना रिप्रेजेंटेशन उन्हें दे दिया है, सौंप दिया है। जी, तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। जो रटवाया वही पेपर में आया, जो बताया वही सवाल आया।
ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कबूलनामा है इस पूरे खेल से जुड़े लोगों का। नीट पेपर लीक को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। रोज पुलिस और जांच एजेंसियां लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल था और असली खेल कौन कर रहा था, पहले ये जान लीजिए। इस खेल में बच्चों और किंगपिन के बीच की कड़ी है सिकंदर, जिसने चारों बच्चों अनुराग यादव, आयुष कुमार, शिवनंदन कुमार और अभिषेक राज को पूरे खेल के किंगपिन नीतीश कुमार और अमित आनंद तक पहुंचाने का काम किया। दरअसल नीट पेपर लीक मामले की जांच बिहार की ईओयू कर रही है। ईओयू ने एनटीए से मिली जानकारी के आधार पर ही कुछ अभ्यर्थियों को पहले चिन्हित किया और फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान इन सारे किरदारों का पर्दाफाश हुआ। कबूलनामे के दौरान ये बात सामने आई कि सिकंदर यादवेंदु और पूरे खेल के किंगपिन अमित आनंद और नीतीश कुमार की मुलाकात नगर परिषद दानापुर के कार्यालय में हुई थी। सिकंदर यादवेंदु इसी कार्यालय में जूनियर इंजीनियर है। बातचीत के दौरान अमित आनंद और नीतीश कुमार ने बताया कि वो पेपर लीक कराकर बच्चों को पास करवाते हैं, जिस पर सिकंदर ने कहा कि उसके पास 4-5 लड़के हैं जिन्हें पास करवाना है। बाद में अमित और नीतीश ने 30-32 लाख रुपए लगने की बात कही और सिकंदर भी इस बात पर तैयार हो गया। ये तो केवल शुरुआती कहानी थी। ईओयू की पूछताछ में इस नेक्सस से जुड़े और भी बड़े खुलासे हुए हैं। पूरे खेल की सेटिंग होने के बाद पटना पहुंचे छात्र अनुराग यादव ने जांच एजेंसियों के सामने जो कबूल किया वो हैरान कर देने वाला था। पूछताछ में अनुराग ने बताया कि सिकंदर यादवेंदु उसके फूफा है। फूफा ने ही उसको 4 मई की रात अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास छोड़ा, जहां दोनों ने उसे क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दी और रटने के लिए बोला। अगले दिन जब वो पेपर देने पहुंचा तो प्रश्न जो रात में रटवाए गए थे वही परीक्षा में आए थे। इतना ही नहीं, जांच एजेंसी के हाथ अब पेपर लीक के दोनों किंगपिन तक पहुंच चुके हैं। दोनों ने इस कबूलनामे पर मुहर भी लगा दी है और मान लिया है कि वो इस पूरे खेल को अंजाम दे रहे थे। एक तरफ बिहार में पेपर लीक की जांच चल रही है तो दूसरी ओर गृह और शिक्षा मंत्रालय ने ईओई के एडीजी को दिल्ली बुलाकर पूरी जांच पर स्पष्टीकरण मांग लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।